आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। एकदम इजी वे में बताऊंगा, आसानी से कोई भी क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी करेगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे हम लोग 1D देखने वाले रिलेटिव वेलोसिटी में जो एक ही डायरेक्शन में क्या होता है मोशन होता है, उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि मान लो रिलेटिव होता है तो एक अपने पास क्या है, एक कार है यहाँ पे, ठीक है, एक कार है और यहाँ पे क्या है, एक बाइक है, ठीक है। क्या है अपने पास यहाँ पे, क्या है, बाइक है, ठीक है। तो इसका मोशन एक ही डायरेक्शन में, दिस या तो एक्स डायरेक्शन में होगा या तो वाई में होगा तो जेड में होगा। इनका डायरेक्शन मतलब जो मूव करने का डायरेक्शन हो क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। तो इसके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। पहले मान लो जैसे रिलेटिव बोल रहा है वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है भाई, दोनों ऑब्जेक्ट है, जो कोई ऑब्जेक्ट 1 हो गया और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट अपना 2 हो गया। तो दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, अभी मोशन में है। इन दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में होने के कारण क्या है, इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी आएगा। अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही मोशन में होता, दूसरा रेस्ट पे होता, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ी होता, ठीक है। तो क्या दोनों ऑब्जेक्ट क्या है मोशन में है, तो इसके बीच में, इसके लिए क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी आएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी होगा क्या, रिलेटिव वेलोसिटी होगा क्या, यही फाइंड करना रहेगा अपने को। तो उसके लिए क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। तो जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ राइट साइड में जा रहा है, ठीक है, और ये वाला भी किधर जा रहा है, अपना राइट साइड में जा रहा है। तो कभी भी क्या करो, क्वेश्चन में जैसे बोला जाए कि ये 8 से चल रहा है, 8 मीटर पर सेकंड से इस तरफ जा रहा है, और ये कितना जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से इस तरफ जा रहा है। तो अपने को इसके बीच में क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। तो क्या करना है अपने को, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को क्या कर लो भाई, रेस्ट पे ले लो। जैसे मान लो ये जो होता है आठ वाले ये एक नंबर ऑब्जेक्ट या फिर 2 नंबर ऑब्जेक्ट का किसी भी दोनों को क्या कर लो, रेस्ट में ले लो। रेस्ट में लेने का मतलब क्या है, उसको रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इस डायरेक्शन अपने को क्या करना पड़ेगा, 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी एक्सटर्नल देनी पड़ेगी। तो ये ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। जो कुछ भी अप्लाई करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी सेम क्या होगा, अप्लाई होगा। तो इस ऑब्जेक्ट पे भी क्या करना पड़ेगा, 8 का ही मीटर पर सेकंड का अपने का एक्सटर्नल वेलोसिटी दे के इसको भी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, अगर ये 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में है, तो नेट रिजल्टेंट जो वेलोसिटी हो जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना आ गया, इस ऑब्जेक्ट के लिए 2 आ गया, 2 मीटर पर सेकंड इस ऑब्जेक्ट के लिए आ गया। और इस ऑब्जेक्ट के लिए जो तुम्हारा रिजल्टेंट वेलोसिटी हो कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी 180 डिग्री, तो अपना डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और 2 आ गया। तो इनके बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी आ गया 1 विद रिस्पेक्ट टू कितना आ गया तुम्हारा, 2 मीटर पर सेकंड की क्या आ गया, रिलेटिव वेलोसिटी आ गई है। अब इसके रिस्पेक्ट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने इसको रेस्ट में लिया ना, तो जो रेस्ट पे आता है उसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं। जैसे वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट 1 विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट 2। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड का है। तो इसी तरह अपने को यही कॉन्सेप्ट अपने को क्या करना है, निकालना रहेगा रिलेटिव वेलोसिटी का कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट अपना रिलेटिव वेलोसिटी का। अब जैसे इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जरूरी नहीं कि यही। अपने को कभी कभी क्या करेगा क्वेश्चंस में, ये देगा कि अपने को रिलेटिव वेलोसिटी मेंशन किया रहेगा और उनके बीच का मतलब डिस्टेंस वगैरह किसी क्वेश्चन मेंशन रहेगा, और अपने को उसका रियल वेलोसिटी पता करना रहेगा, या फिर उसका टाइम निकालना पड़ेगा, कितने टाइम में ये जो है दोनों का वेलोसिटी दिया रहेगा और उनके बीच में डिस्टेंस मेंशन किया रहेगा कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच कितना डिस्टेंस है। तो बताना है कितने टाइम में वो जो होगा रीच करेगा, ये वाला जो ऑब्जेक्ट हो इसको कितने टाइम में पकड़ लेगा, उसको बताना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे फ्रेम होते हैं, बट यही है। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को मान लो, जैसे ये है, ये दूसरी मान लेकर बताता हूँ, एक ऑब्जेक्ट ये ए है और ये क्या है अपना बी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ये अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसकी मान लो अभी क्या वेलोसिटी किधर है, इधर से जा रहा है, वी की वेलोसिटी किधर, राइट साइड में जा रहा है, ओके। और जो अपना ए है किधर जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है। किधर जा रहा है भाई, लेफ्ट साइड में जा रहा है। तो अगर हम लोग बात करें इस पर, इसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा,
हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, बी के लिए कर रहे हैं भाई, बी के लिए कर रहे हैं, बात सही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बी पे अपने को किधर, इसको अगर रेस्ट पे लाने का है, जिससे रिलेट करेंगे उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, रेस्ट में लाना पड़ेगा। तो उसको रेस्ट में लाने का है बी वाले को, तो उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, बैक साइड में क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वेलोसिटी देना पड़ेगा। अब भाई एक्सटर्नल वेलोसिटी बोलो कैसे दे, वो अपने को कंसीडर करके देना पड़ेगा, ठीक है। अब जिस डायरेक्शन में बी, जितना वेलोसिटी तुमने क्या किया बी वाले को दिया, उसी डायरेक्शन में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ए वाले को भी उतनी ही वेलोसिटी देनी पड़ेगी, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में तुमने बी को दिया है, ठीक है। बी वाले को लेफ्ट डायरेक्शन में तुमने क्या किया है, एक एक्सटर्नल वेलोसिटी दिया, तो इस सेम वेलोसिटी अपने क्या करना पड़ेगा, ए वाले को भी देना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अभी क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। तो जो रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी आएगा बी विद रिस्पेक्ट टू द ए, तो उस समय क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक तुम्हारा वी ए हो जाएगा, प्लस में क्या होगा तुम्हारा वी बी हो जाएगा। इधर प्लस क्यों आया है, मेन पॉइंट ये प्लस इसलिए आया क्योंकि इनका जो डायरेक्शन है, इनका जो डायरेक्शन है ना, ये वेलोसिटी क्या है, सेम डायरेक्शन में, इसीलिए क्या आया यहाँ पर प्लस का साइन आया है। इस कंडीशन में क्या हुआ था, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी था इसका डायरेक्शन किधर था अपना, ये लेफ्ट में था, और 10 वाला किधर था अपना, राइट में था। इसीलिए वहाँ पे क्या हुआ था, रिलेटिव में क्या हुआ था, 10 - 8 आया था, जिसकी वजह से 2 मिला था। मतलब इससे ये प्रूफ होता है कि अगर 10 का डायरेक्शन इधर है, तो ये जो फाइनली जो रिलेटिव वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आएगी, राइट साइड में आएगी। क्यों, क्योंकि भाई ज़्यादा वाली वैल्यू तो इधर है ना, तो इसकी राइट साइड में क्या आएगी, इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी किधर आएगी, राइट साइड में आएगी। इतनी बात क्लियर है भाई, ठीक है। अब इससे कुछ क्वेश्चंस लेके समझेंगे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, जो क्वेश्चन कह रहा है कि दो ट्रेन से जिनकी लंबाई 30 मीटर है और वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, और एक की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है और दूसरे की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। अपने को बताना है कि भाई मतलब ये कितने सेकंड बाद एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना है, पहले एक रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो रफ डायग्राम के लिए अपने को क्या करना है, जैसे मान लो ये एक ट्रेन हो गई अपनी, ठीक है, ये एक ट्रेन मान लिया, ठीक है, जिसकी लेंथ कितना है, 30 मीटर है, ओके। ये लेंथ 30 मीटर हो गई। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक दूसरी ट्रेन बना लेते हैं जिसकी लेंथ कितनी है, 30 मीटर है। अब ये वाले के लिए मान लेते हैं ये वाला जो है मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में विद द वेलोसिटी ऑफ द 5 मीटर पर सेकेंड, और ये वाली ट्रेन जो अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही है इसकी वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अपने को इसका टाइम क्रॉस करने का टाइम फाइंड करने का है, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए। सबसे पहले मैंने बताया था किसी भी एक ट्रेन को क्या कर लो, रेस्ट पे ले लो। रेस्ट पे लेने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो ये वाले ऑब्जेक्ट को, ये वाली ट्रेन को हम लोग को रेस्ट पे लेना, तो इसके अपोजिट ही डायरेक्शन अपने को क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल 5 मीटर पर सेकंड का क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वेलोसिटी लगाना पड़ेगा। अगर मान लो हमने 6 लगा दिया तो क्या होगा, ये ट्रेन इधर मूव करने लगेगी, जो कि अपने को ऐसा कुछ करना नहीं। अगर मान लो 4 मीटर पर सेकंड लगाएंगे तो भी ये ट्रेन क्या होगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो अपने को क्या करना है, इसको बिल्कुल रेस्ट पे लाना है। एक कोई भी किसी को भी एक पकड़ लो, चाहे इसको कर लो चाहे इसको, किसी को भी क्या करना है, रेस्ट में लाना है, ठीक है। इसको फिलहाल हम लोग रेस्ट में लाते हैं। रेस्ट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो है इसको जो है अपने को उल्टी डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा, 5 मीटर पर सेकंड अपने को एक्सटर्नल देना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो इस ट्रेन के साथ अपन लोग ने उल्टा में किया है, 5 मीटर पर सेकंड जो इसमें लगा है वैसे अपने को क्या करना पड़ेगा, इस पर लगाना पड़ेगा। तो इसको भी इसी डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, 5 इसको भी देना पड़ेगा एक्सटर्नल जो अपन लोग ने कंसिडर किया है। तो इसका जो वेलोसिटी क्या हो गया, अभी ये क्या हो गया, रेस्ट पे आ गया। क्यों, क्योंकि 5 वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, 5 मीटर पर सेकंड की, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गया इस ट्रेन के लिए क्या होगा, 0 हो गया, ठीक है। और जो ये वाली ट्रेन है इसके लिए जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगा वो क्या आएगा, देखो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो 10 ये आ गया, प्लस में क्या करना पड़ेगा, 5 इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में 5 वाली भी डायरेक्शन, इसको भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करके कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकंड ये आ गया, ठीक है। मतलब इस फाइनली ये ट्रेन अभी इस समय क्या है, मोशन में, और ये क्या हो चुकी है, रेस्ट में हो चुकी है, जिसकी फाइनल वेलोसिटी कितना आ रखी है, 15 मीटर पर सेकंड आ रखी है। मतलब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और दूसरा क्या है, मोशन में है 15 मीटर पर सेकंड से। अब देखो
अपने को क्या करना है कि इस दोनों ट्रेन क्रॉस कब होगी उसका टाइम बताने का, कितने टाइम में दोनों ट्रेन जो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी। अब क्रॉस करने के लिए मतलब ये ट्रेन मान लो ये यहाँ पे है फर्स्ट वाली, ये मान लो ये फर्स्ट वाली है, ठीक है, और ये क्या अपनी सेकंड वाली ट्रेन है, ठीक है। तो ये अपनी फर्स्ट वाली हो गई और ये वाली क्या हो गई अपनी सेकंड वाली हो गई, ठीक है। तो देखो ये जो है ये 30 है, 30 मीटर का ये लेंथ है इसका, 30 मीटर का ये इसका लेंथ है, ठीक है। अब ये ट्रेन मान लो यहाँ से आएगी 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 जाएगी, तो ठीक है 30 तो ये इसका खुद का ट्रैवल करना पड़ेगा, जो दूसरी वाली ट्रेन है उसका ट्रैवल करना पड़ेगा, और 30 इसको खुद का भी ट्रैवल करना पड़ेगा एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए। एक दूसरे को क्रॉस इन द सेंस कि ये जो पहली ट्रेन का पीछे वाला पार्ट ये है और दूसरी ट्रेन का पीछे वाला पार्ट ये है, तो पीछे वाला पार्ट जब क्रॉस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेन क्रॉस कर गई। ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए टोटल जो है टोटल डिस्टेंस जो है ये चलेगी टोटल कितना 60 मीटर, ओके 60 मीटर टोटल डिस्टेंस चलेगी। तो अपने को फाइंड ये करना था कि कितने समय में मतलब क्रॉस करेगी। तो अपने को पता है जैसे कि स्पीड का जो फार्मूला होता है तो वेलोसिटी का डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ से अपने को क्या करना है, टाइम फाइंड कर लेना है। टाइम अपना क्या आ जाएगा, टाइम के लिए अपने को क्या है, जैसे 60 मीटर टोटल अपने को क्या करना है, कवर करना है क्रॉस करने के लिए, और वेलोसिटी कितना उसका 15 दे रखा है, तो 15 तो इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा अपना 4 सेकेंड, ओके 4 सेकेंड इज ए राइट आंसर, ये है, ओके।